वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 24 नवंबर 2024 और 24 नवंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय काजू दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 नवंबर को राष्ट्रीय काजू दिवस मनाया गया, यानी कि नेशनल कैश्यू डे। ये हर साल 23 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, काजू के अनोखे स्वाद, इसके स्वास्थ्य लाभ और इसकी लोकप्रियता के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हर साल 23 नवंबर को ये राष्ट्रीय काजू दिवस मनाया जाता है। अच्छा, वैसे नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, जैसे 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया गया और 1 अक्टूबर को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया गया। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस और शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया और 19 दिवस को सबसे इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। अच्छा, 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया और 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस और विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल का महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है पंकज त्रिपाठी, इनको अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल का महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया। अच्छा, इनकी इमेज देख के कुछ याद आया? अभी मध्य प्रदेश पर्यटन का फेस भी पंकज त्रिपाठी डिक्लेयर किया गया था। अब इनको अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल का महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? केटी पटनायक। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश ने परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना। तवांगचू टाइट्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई। अरुणाचल प्रदेश की आदि केकिर अदरक, हस्तनिर्मित कालीन जो तिब्बत के निवासी बनाते हैं वो कालीन, और वांचो शिल्प, इन 3 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला। पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। वार्षिक सार अमरतला तोगरिया महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया और अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओम चेरी एन पिल्लई का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ओम चेरी एन पिल्लई ये एक मलयालम लेखक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे मलयालम लेखक ओम चेरी एन पिल्लई और इनका अभी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे वित्त मंत्री के रूप में नामित किया? तो स्कॉट बेसेंट को डोनाल्ड ट्रंप ने नया वित्त मंत्री नामित किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं स्कॉट बेसेंट। और अब ये अमेरिका के नए फाइनेंस मिनिस्टर डिक्लेयर हुए हैं। अच्छा, अमेरिका तो ये है मैप में अमेरिका। और अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? डोनाल्ड ट्रंप ने। अच्छा, कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस प्रेस सचिव नियुक्त किया गया। RF कैनेडी जूनियर को अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गवार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वाल्ट्ज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया। सूसे विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। अमेरिका की कोको गॉफ ने 2024 WTA फाइनल जीता। ऊषा चिलकुरी वेंस ये अमेरिका की पहली भारतीय मुल्क की सेकंड लेडी बनेंगी। और एशिया पावर सूचकांक में अमेरिका टॉप पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 5वीं बार बिली जीन किंग कप खिताब जीता? तो इटली ने स्लोवाकिया को हराकर 5वीं बार बिली जीन किंग कप खिताब जीता। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब इटली ने जीता तो ये है मैप में इटली। इटली कैपिटल क्या है? रोम। इटली करेंसी है यूरो। और इटली की प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया? तो अभी साउथ अफ्रीका में खाने की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है और कई क्रिटिकल कंडीशन में है। तो इस वजह से साउथ अफ्रीका ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब साउथ अफ्रीका तो ये है मैप में साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है, केपटाउन, प्रिटोरिया और ब्लोएमफॉन्टेन। केपटाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और ब्लोएमफॉन्टेन जुडिशियल कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड। और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा। अच्छा, साउथ अफ्रीका ने भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीजा प्रक्रिया शुरू की। दक्षिण अफ्रीका ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की घोषणा की। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका ने मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा दिया। और दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने UPI 123 पे के लिए लेन देन सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो RBI ने जो नॉर्मल कीपैड फ़ोन होता है उसमें फ़ोन पे चलाने के लिए ये फैसिलिटी है UPI 123 पे। इसके लिए अभी तक जो लिमिट थी वो 5,000 रुपये की थी, अब इसको बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब RBI, तो RBI की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट लॉन्च की? तो ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, जॉब्स एट योर डोर स्टेप, अ जॉब्स डायग्नोस्टिक्स फॉर यंग पीपल इन 6 स्टेट्स। तो ये रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? ये रिपोर्ट लॉन्च की है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। किसने लॉन्च की? धर्मेंद्र प्रधान ने। और ये जो रिपोर्ट जारी की है ये वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत के अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का उद्घाटन हुआ? तो ये ग्वालियर में हुआ है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला? तो अमेरिका के वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री मोदी को उनकी अनुपस्थिति में ये विश्व शांति पुरस्कार मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 22 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी की अनुपस्थिति में अमेरिका के वाशिंगटन में प्रधानमंत्री मोदी को विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 100 इंजीनियरिंग कॉलेजों को कॉरपोरेट द्वारा गोद लिया जाएगा? तो ये कर्नाटक में लिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धारमैया। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, कर्नाटक सरकार ने एलिवेट 2024 कार्यक्रम शुरू किया।
कर्नाटक ने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती। बीसीसीआई ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया। आरबीआई ने बेंगलुरु में स्मॉल फाइनेंस बैंक के निदेशकों के लिए सम्मेलन आयोजित किया। अच्छा, कर्नाटक में पहला गैस आधारित येलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कान्हू कर्नाटक में खुलेगा। भारत में सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन के साथ कर्नाटक टॉप पर रहा। और कर्नाटक सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनलकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अब्दुल्लायो मैगा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो अब्दुल्लायो मैगा, इनको अभी माली का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं अब्दुल्लायो मैगा और इन्हीं को माली का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अच्छा, अभी डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव जीता। माया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ड्यूमा बोको बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। प्रबुवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला। अच्छा, क्लाउडिया सिन्बम ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हारिनी अमरसूरिया ये श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है। और अनुराग कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ आयोजित हुआ? तो ये पुडुचेरी में आयोजित हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन ये ज्ञान कुंभ पुडुचेरी में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एशियन क्रिकेट काउंसिल टूर्नामेंट के लिए मीडिया अधिकार प्राप्त किए हैं? तो ये सोने इंडिया ने प्राप्त किए। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सोने इंडिया ने एशियन क्रिकेट काउंसिल टूर्नामेंट के लिए मीडिया अधिकार प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन करने के लिए समझौता किया? तो अभी तक होता क्या था, जो सीमा पार के साथ ट्रेड होता था वो अक्सर डॉलर में होता था। लेकिन अब अपने देश भारत और मालदीव ने ये डिसाइड किया है कि दोनों देश अपनी अपनी मुद्रा में सीमा के पार लेन देन करेंगे। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, मालदीव, तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। क्या है? माले। मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया और मालदीव के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मोइजू। अच्छा, मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र की हाई स्पीड ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपने आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत ने मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजा है। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया। और एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए की बैठक मालदीव में आयोजित हुई। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार के रूप में घोषित किया गया? तो ये जापान को किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। इसमें 2680 क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन मैंने वन लाइनर की फॉर्म में खुद लिखे हैं और ऐसी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है कि आपको ये एक बार में याद हो जाए। तो ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और नेक्स्ट एग्जाम का ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। इसे ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिलती रहेंगी। अब नवंबर 2024 के सेकेंड वीक का और नवंबर 2024 के फर्स्ट वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो मैंने बना दिया है। ये वीकली वीडियो और स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेंगे। तो यूट्यूब पर आप फैक्ट स्टडी सर्च करो और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं वीकली, मंथली और स्पेशल टॉपिक रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता हूँ।
अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह से लॉन्च किया गया। माइया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अर्जुन वाजपेयी चीन के माउंट सीसपांग पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए। के संजय मूर्ति, इनको देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किया गया। उत्तराखंड में लोक पर्व इगास बग्वाल मनाया गया। लद्दाख में पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। IAS अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। चीन ने पेरू में मेगा पोर्ट का अनावरण किया। छत्तीसगढ़ के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया है। और शारजा पुस्तक मेले में भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित प्रतिलिपि प्रदर्शित की गई। अच्छा, अभी AI तैयारी सूचकांक 2023 जारी किया गया था। इसमें सिंगापुर टॉप पर था, डेनमार्क सेकंड पे था, अमेरिका थर्ड पे था और अपना भारत 72वें नंबर पे था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का उद्घाटन हुआ। शिवांगी देसाई ने मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज जीता। अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाग अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ। हैदराबाद एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक राजदूत मिला। अच्छा, रूस के राष्ट्रपति ने नए परमाणु सिद्धांत को मंजूरी दी। अनीस सरकार विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बने। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। अच्छा, जस्टिस संजीव खन्ना ने देश के 51 में चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले ली है और संघाई शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बना? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।